पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा कि एक वीरान जगह पर गेटमैन का काम करने वाले रघु को जमीन पर एक लड़की बेहोश पड़ी हुई मिलती है, जिसे वो अपने घर लाकर उसकी अच्छे से देखभाल करता है। लेकिन दूसरे दिन जब रघु स्टेशन मास्टर को उस लड़की की खबर देने वाला होता है तो वो लड़की खुद ही फोन काट देती है। अब आगे लड़की रघु को बताती है कि असल में वो ट्रेन से गिरी नहीं थी बल्कि कूद गई थी। और जब रघु इसकी वजह पूछता है तो वो लड़की बताती है कि उसका नाम चेतना है और वो एक मनोविज्ञान चिकित्सक है। कुछ महीने पहले उसे अपने ही एक मरीज से इलाज के दौरान प्यार हो गया और दोनों ने जल्द ही शादी कर ली। लेकिन शादी के थोड़े दिनों बाद ही उसके पति को पागलपन का दौरा पड़ने लगा और उनके बीच झगड़े होने लगे, जिससे वो अपने पति के इलाज के लिए ट्रेन से एक दूसरे डॉक्टर के पास जा रही थी। पर ट्रेन में फिर से उसके पति को पागलपन का दौरा पड़ा, जिससे बचने के लिए वो ट्रेन से कूद गई। यह सुनकर रघु को चेतना के प्रति हमदर्दी होने लगती है और अब चेतना नहाने के लिए बाथरूम में जाती है, जिससे रघु उसे देखने की कोशिश करता है, क्योंकि वह पिछले 15 सालों से किसी लड़की के करीब नहीं गया था। रघु अब धीरे धीरे चेतना की ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी चेतना उसे सामने से पहनने के लिए कपड़े मांगती है, जिससे रघु उसे अपने कपड़े पहनने को देता है और खुद भी नए कपड़े पहन लेता है। और जब चेतना नहाकर आती है तो वो उससे पूछता है, तुम्हारे पीठ पर वो जख्म के निशान कैसे है? तब चेतना समझ जाती है कि रघु उसे नहाते हुए देख रहा था, लेकिन वो रघु को बताती है ये चोट के निशान भी उसके पति ने उसे दिया है। ये सुनकर रघु उससे कहता है, तुम्हारी और मेरी स्टोरी एक जैसी है, हम दोनों का इस दुनिया में कोई भी नहीं है और हम आराम से यहाँ जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन चेतना समझ नहीं पाती कि आखिर रघु क्या कहना चाहता था। और तभी ट्रेन के आने का समय हो जाता है, जिससे रघु हरी झंडी दिखाने चला जाता है। तो चेतना रघु का हाथ बटाने के लिए उसके लिए खाना बनाती है और कमरे की साफ सफाई भी करने लगती है। लेकिन सफाई के दौरान जब वो एक पेटी में सामान रख रही होती है तभी उसके हाथ से एक छोटा लोहे का डिब्बा खुल जाता है और उसमें उसे कुछ पेपर के कटिंग मिलते हैं, जिसमें लिखा होता है कि एक शख्स 4 लोगों की हत्या करके फरार हो गया है। और तभी चेतना को उस डिब्बे से एक रेलवे की आईडी मिलती है, जो वहाँ के असली गेटमैन रघु की आईडी होती है। तो सवाल ये है कि आखिर 15 सालों से ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाला ये शख्स कौन था?